जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कह दिया कि 2025 के अंत होते होते यह सिपाही ट्रेनिंग करके जिलों में पोस्ट हो जाएंगे। तो अब यह भर्ती फिलहाल इस चरण में पहुंची है कि बच्चों की दौड़ करवाई जा रही है। कहीं कहीं बच्चों के कहीं पैर भी टूटने की सूचना मिली है, वीडियो जारी हुए होंगे, आप देख भी लिए होंगे। दौड़ कराई जा रही है, जैसे अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, आजमगढ़ में, लखनऊ में ऐसी दौड़ के सेंटर बनाए गए हैं। और लगभग लगभग 1.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए अपीयर होंगे। उसमें हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो अब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग 1.5 लाख, किसी के पास सटीक आंकड़ा नहीं है कि कितने बच्चे टीवीबीएसटी में पास हुए, लेकिन एक मोटा माटी आंकड़ा है कि लगभग 1.5 लाख बच्चे फिजिकल देने के लिए अपीयर होने वाले हैं। उसमें से कुछ अब्सेंट हो सकते हैं, वह परसेंटेज बहुत ही कम होगा। तो अब बात चल रही है कि कितना इसमें फाइनल कट ऑफ जा सकती है। बच्चे रनिंग करके आ रहे हैं और अब यह सोच रहे हैं कि क्या मेरा कट ऑफ आ जाएगा, क्या मेरा अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ एक्चुअल में वैसे मिलाने पर तो नहीं आई थी, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कट ऑफ में वह आ गए, उनके 5-5, 6-6 नंबर बढ़ गए। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। दूसरी चीज यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भर्ती वाकई में 60,244 पदों पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। होमगार्ड, पूर्व सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का क्या होगा, इसमें क्या संविधान कहता है, भर्ती का नियम क्या कहता है, इन सब के विषय में आज के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तब कीजिएगा जब आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि इस बंदे ने मेहनत किया है हमको बताने में, समझाने में, तब जाके आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ जो दौड़ के लिए लगी है वो 214 से थोड़ा सा अधिक नंबर पर लगी है। ईडब्ल्यूएस की 187.31 पर लगी है। ओबीसी की कट ऑफ 198.99 के आसपास यानी 199 नंबर के आसपास ओबीसी कैटेगरी के बॉयज मतलब पुरुषों की कट ऑफ लगी है। यह जो हमने लिस्ट बनाया है यह पुरुष कट ऑफ की लिस्ट है। एससी की कट ऑफ 178 से थोड़े से अधिक पर बनी है। एसटी की कट ऑफ 146.73 नंबर पर पुरुष की बनाई गई है। फ्रीडम फाइटर में किसी भी तरह के बैकवर्ड ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कोई मामला नहीं आया है। सिर्फ जनरल के कुछ बच्चों का रिजल्ट निकाला गया है जो 76 नंबर पर 300 में 76 से भी कम नंबर लाने वाले को शामिल किया गया है डीवीपीएसटी के लिए, और मतलब फिजिकल के लिए बुला लिया गया है। और तो और एक्स सर्विसमैन में 100.44 नंबर पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया गया है और 59 से थोड़ा अधिक नंबर पर बैकवर्ड के लोगों को मतलब पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। लेकिन एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का इसमें भी मामला खाली रखा गया है। अच्छा, मूल भर्ती में डीएफएफ का 2% आरक्षण, यूपी होमगार्ड का 5% आरक्षण, सभी तरह की महिलाओं का 20% आरक्षण और तो और एक्स सर्विसमैन का 5% आरक्षण रखा गया है। लेकिन जब आरक्षण रखा गया है तो क्या सिर्फ जनरल के ही बच्चे या ओबीसी के ही, मतलब बच्चे कहना ठीक नहीं है, पूर्व सर्विसमैन है, हालांकि उम्र उनकी घटा दी जाती है तो एक तरह से वह भी बच्चे ही हो जाते हैं। तो इसमें भी तो कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी इसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी तक की मिल पाई। इन्हें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की इन्हें कोई कैटेगरी नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है इस पे क्या होगा, भर्ती खाली जाएगी क्या, ऐसा कहीं नियम में है? तो इस विषय में भी देखेंगे। बाकी 76 नंबर पे जनरल में ही आई है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की। बाकी इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इसमें भी पद खाली गए हैं। लगभग 2% वैकेंसी जो होती है वह 1200, ऐसा कि 1204 के आसपास होती है, लेकिन सिर्फ जनरल के ही लोगों को किया गया है जो लगभग 40% पदों पर आएंगे, तो इतने बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। महिला की जो कट ऑफ लगी है रनिंग के लिए और फिजिकल, डीवीपीएसटी सबको मिलाकर, वह जनरल की लगी है 204 नंबर। फिर ईडब्ल्यूएस में महिला की लगी है 180.23 नंबर पर। बैकवर्ड क्लास में 189.39 नंबर पर। एससी में 169 से थोड़ा सा अधिक नंबर पर। एसटी कैटेगरी में महिला की 136 नंबर पे डिट्टो माना जा सकता है क्योंकि बहुत कम। और तो और अब क्या है, होमगार्ड की जो वैकेंसी 3012 पदों पर होनी है, इसके लिए कोई होमगार्ड का कैंडिडेट मिला ही नहीं, तो इस तरह से यह 3000 पद खाली जा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन में ईडब्ल्यूएस
एससी और एसटी के 994 पद भी खाली जा रहे हैं। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के जो 1204 पद है उसमें से 710 पद भी खाली चले जाएंगे। इस तरह से 4716 पद खाली चले जाएंगे। तो अंतिम रूप से 55,530 के आसपास ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी खाली जाएगी डीएफएफ की, एक सर्विसमैन की, होमगार्ड की, जाहिर सी बात है इसमें नियम में नहीं रखा गया है कि इनकी भर्ती खाली होने पर किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यह भर्ती खाली जाएगी। जो कहा अब तक यह बात हो रही थी 2.5 गुना लोगों को लगभग पास किया गया है, तो 3.14 गुना लोगों को पास किया गया है कुल मिला-जुला कर अगर देखा जाए। समान नंबर वाले बच्चों को वरीयता दे दी गई है कि समान नंबर पाने पर सबको शामिल कर लिया जाएगा, चाहे कितने भी बच्चे हो रहे हो। जैसे अंतिम कट ऑफ का जो बच्चा है 2.5 गुना करने पर, तो समान नंबर पाने वालों को बटोरते 2.5 गुना नहीं 3.14 गुना बच्चे हो गए। तो इस तरह से अंतिम जो कट ऑफ जारी होगी वह 55,528 बच्चों की ही जारी हो सकती है। हालांकि इस पे क्या नियम अभी बनेगा, क्या नियम और कोई छुपा नियम है, क्या है, अब तक यह क्लियर नहीं है। तो इसलिए होमगार्ड के इतने पद, एक्स सर्विसमैन के 910 पद और डीएफएफ के 710 पद खाली रह जाने की संभावना ही है। और अब आपको बताते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि इस तरह से मेरा कहना बहुत सटीक नहीं बैठता है, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चे फिजिकली थोड़ा सा जरूर कमजोर होते हैं, 0.0001% ही सही, लेकिन कम तो होते हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी, हालांकि ईडब्ल्यूएस भी उसी में है, लेकिन गरीब बच्चे जो होते हैं वह अक्सर फिजिकल में अमीर बच्चों की तुलना में थोड़े से अधिक तेज होते हैं। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है यूआर में, अच्छा, बच्चे जो फेल होंगे दौड़ने में वह ज्यादा नंबर वाले भी तो फेल होंगे। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि कम नंबर वाले हट जाएंगे, ज्यादा नंबर वाले पास होंगे, ज्यादा नंबर वाले भी तो फेल हो जाएंगे दौड़ में। तो इस तरह से 220 के आसपास जनरल में फाइनल मेरिट पुरुषों की जा सकती है, और महिलाओं की भी यही हाल होगी। जनरल कैटेगरी में महिलाओं की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है, यह जा सकती है 208 नंबर के आसपास जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी जो महिलाएं थोड़ा सा कामकाजी होंगी, जो भी थोड़ा सा घर मेहनत करती रही होंगी, उनके दौड़ निकलेंगे। ज्यादा नंबर पाने वाली जो बैठ के पढ़ने वाली महिलाएं हैं, वह जाहिर सी बात है हर एक महिला नहीं तेज होती है, तो उनकी दौड़ जाहिर सी बात है अब की बार पहले जैसी महिलाएं फेल भी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी यह 208 के आसपास नंबर जा सकता है जनरल कैटेगरी में महिला का। ईडब्ल्यूएस में यह बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और यह जा सकता है 198 नंबर के आसपास मेरिट ईडब्ल्यूएस में पुरुषों की देखने को मिल सकती है फाइनल मेरिट। और ओबीसी में यह 210 के आसपास बच्चों को देखना पड़ेगा कि 210 के आसपास जो बच्चे हैं वह अभी से और 60 हो लें कि उनका नंबर आ सकता है, और अभी से तैयारी कर लें, और आराम से वह दौड़ में अगर पास हो गए हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी दौड़ की तैयारी कर लें। दौड़ को पूरा करके शांति से, बहुत ज़्यादा कहीं झगड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन आपके लिए क्रिटिकल है, तो आप अपने आप को भी सावधान रखें। बाकी एससी कैटेगरी में यह कट ऑफ जा सकती है 190 नंबर के आसपास। एससी कैटेगरी में यह कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैटेगरी में यह कट ऑफ 158 नंबर के आसपास जा सकती है। एसटी कैटेगरी में पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ। और जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित है 76 नंबर पे, जो भी दौड़ देंगे फ्रीडम फाइटर के आश्रित, तो उनका एक चांस जरूर रहेगा। इसमें कट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी तो 80 नंबर तक आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हाँ, इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है, कोई बच्चा भी नहीं मिला, जिसके लिए जाहिर सी बात है कि 1200 पदों में लगभग 400-500 पद खाली चले जाएंगे। एक्स सर्विसमैन में जनरल और ओबीसी के ही एक्स सर्विसमैन मिले हैं, तो जनरल में 100.44 पर गई है कट ऑफ अभी तक दौड़ आने में, तो इसकी कट ऑफ 108 के आसपास जनरल की, और ओबीसी में कट ऑफ लगभग 66 नंबर पर जा सकती है। 66 क्या है, जिनके 64-65 भी हो वह अपने आप को श्योर 60 रखें कि उनके आने की एक प्रबल संभावना रहेगी। तो इस तरह से पुरुषों की कट ऑफ इतनी जा सकती है, और महिलाओं की कट ऑफ अब देखते हैं। रही बात कि महिला के कट ऑफ की, तो 208 पर जनरल कैटेगरी में महिलाओं की कट ऑफ जा सकती है फाइनल कट ऑफ। जिनके भी 208 से प्लस हो रहे हैं वह अपने आप को श्योर माने कि उनका एक संभावना है कि वो आ जाएंगे फाइनल कट ऑफ में। 189 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है।
और 201 नंबर पे बैकवर्ड क्लास की महिलाओं का सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी में महिलाओं के 181 नंबर जहां फाइनल कट ऑफ में आने की संभावना है, वहीं पर 151 नंबर पर एसटी कैटेगरी की महिलाओं के फाइनल कट ऑफ बनने की प्रबल संभावना है। यह आंकड़े जो हमने दिए हैं, जिसमें एचडी के अब तक कोई एसडी के 5% आरक्षण है। अच्छा, जो हमने कहा था शुरुआत में कि संवैधानिक नियम अनुच्छेद 16 यह कहता है कि जिनकी भर्ती खाली चली जाएगी उस पे किसी पदों को भरा नहीं जाएगा। होमगार्ड के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है होमगार्ड का कोई भी अभ्यर्थी था नहीं। 3012 पद होमगार्ड के थे। अगर देखा जाए 60,244 के 5% अगर देखा जाए तो 3012 पद होमगार्ड के हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है अनुच्छेद 16 यह कहता है कि अगर किसी भी कैटेगरी की भर्ती खाली चली जाती है तो वह बैकलॉग में डाल दी जाती है और अगली भर्ती होने पर उसको पुनः बढ़ाकर निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसा होगा, भर्ती बोर्ड क्या करेगा इस विषय में, इस पे श्योर शॉट अब तक किसी के पास कोई न्यूज नहीं है। उसी तरह एक्स सर्विसमैन के जो 3 कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं जारी की गई और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के जो 4 कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं जारी की गई, उसमें अंततः बोर्ड क्या निर्णय लेगा यह भी देखने वाली बात है। अगर यह 4716 वैकेंसी खाली चली जाती है तो 55,528 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 से 4.45 तक दिया है कि किसी भी तरह का मेडिकल नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसी नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 3.7 पर यह दिया गया है, 3.7 पर, कि स्वस्थ होना आवश्यक है अभ्यर्थी का, कि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में अक्षम न हो, इसलिए उनका स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को ही स्वस्थ होने का पैमाना माना जा सकता है, या फिर इसके बाद जो कट ऑफ जारी होगी, इसके बाद जो हमें बताए हैं कट ऑफ, क्या इसके बाद कुछ और बच्चों को बढ़ाकर कट ऑफ जारी की जा सकती है कि बच्चों को बुलाया जाए मेडिकल करवाने के लिए। अच्छा, अब तक कई बार पुलिस भर्ती में ऐसा हुआ है कि अगर 60,244 पद हैं, हम उदाहरण बता रहे हैं, तो इतने पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, मेडिकल उसके बाद करवाया जाता है। अब मेडिकल में बच्चे फंसते कहाँ हैं? मेडिकल में जिसके तलवा सपाट हो, जिसको कलर विजन हो। अब जैसे कोई अभ्यर्थी ऐसा है डीवीपीएसटी में, उसे नहीं हटाया गया, लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी की उंगली आधे पर से ऐसे कटी हो, कोई उंगली ऐसे कटी हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे अभ्यर्थियों का मेडिकल तो जरूर होगा, हल्का फुल्का ही मेडिकल सही, लेकिन जो इतना जैसे उंगली अगर किसी की कट गई हो तो जाहिर सी बात है ऐसे अभ्यर्थियों को निकाल तो दिया ही जाएगा। तो कुल मिला जुला के अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 60,244 पद पूरी तरह से भरे जाते हैं या फिर 55,528 पदों पर ही फाइनली सिलेक्शन किया जाता है, यह तो बाद में देखने पर पता चलेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।